हाय एवरीवन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे होते तो उसमें हमारे जो स्कोर होते हैं या फिर हमसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो रही होती है ना, तो हम किसी को भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, मतलब। और ख़ासकर इस टाइम पे आप लोगों के साथ हो रहा होगा। मैंने फ़ील किया है तो मुझे लगा कि शायद ये बात शेयर कर देनी चाहिए। आप अपने आप को इस टाइम पे ना, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आप इतना इन्फीरियर मत समझो खुद को। क्योंकि हम अपना स्कोर जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, कोई भी टेस्ट होता है हम देते हैं, फिर जब स्कोर आता है ना, और ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, टेस्ट सीरीज़ देते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर भी हमारा स्कोर कम आता है। और उस टाइम पे जब हम अपने घर पे शेयर करते हैं या किसी से भी शेयर करते हैं जिसको हम बहुत अपना क्लोज मानते हैं, और उसका रिएक्शन मतलब इतना नेगेटिव वे में होता है कि हम ना अपना जो है ना अपना कॉन्फिडेंस खोने लग जाता है। और जो भी हमारे अंदर जो हम पहले से मतलब हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, उसको भी हमें लगता है ना कि ये भी ना यूज़लेस है, मतलब कुछ मतलब नहीं है उसका पढ़ने का, बहुत ज़्यादा ही मतलब वो नेगेटिव वाला आने लगता है। अभी आप ये चीज़ फेस कर रहे होंगे। तो यार मैं क्या, कोई भी इस टाइम पे इस चीज़ के लिए ना आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ कि जो अभी किसी भी मजबूरी में उनको मतलब इतना स्कोर आया है कि या तो उनकी फैमिली मतलब उनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करके बोल दिए कि जाओ तुम एडमिशन ले लो कहीं और, मतलब BAMS लाइक BHMS और फिर नर्सिंग वेटरनरी जो भी है, और फिर वहाँ जाके और फिर मतलब फाइनली आपने उनके पेरेंट्स जो है वो उनको सेट कर दिया है कि ठीक है अब आप यहाँ से अपना कैरियर जो भी बनाना है बनाओ, क्योंकि आगे का हमारा नहीं है। या फिर अगर वो सपोर्ट कर रहे भी होते हैं ना कि हाँ तू नीट दे दे, तेरे को करना ही है नीट का, तो भी वो मेंटली नहीं करते हैं सपोर्ट। और ये सच्चाई है, मेरे को भी नहीं किए थे। तो आप जब मेडिकल कॉलेज में मतलब वेटरनरी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, BAMS कर रहे हो, BHMS, और वहाँ पे जाके आप रिग्रेट फील कर रहे हो ना कि शायद आपके अंदर ना कहीं वो क्वालिटी है कि आप ना मतलब नीट क्रैक कर लो यार। तो फिर मैं यही कहूँगी कि घर पे अगर नहीं पता किसी को कि आप मतलब, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो नीट का प्रिपरेशन जो है ना बिना बताए किसी को नहीं बताते शेयर, और वो अपना जब कर लेते हैं और सच में जाके मतलब ऐसे कोई और अदर कोर्सेज में ज्वाइन करके वो बच्चे करते भी हैं। तो ये अच्छा मतलब रहेगा ना कि आप मत बताओ अपने घर पे, चाहे वो कितना भी प्रॉब्लम आ जाए ना। अगर आप उस चीज़ को अभी इस टाइम पे फेस करके और आप कर ले जा रहे हो ना, तो बाद में जाके वो खुद फिर से आपका रिज़ल्ट आ भी जाएगा और आप खुद में तो अच्छा फील करोगे, और वो अपना क्रेडिट भी गिनाते हैं, तो फिर उसका आप ध्यान मत दो। बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो और आपको लग रहा है, और जो बच्चे तो मतलब ऐसे कोई कोर्स ज्वाइन किए बिना जो टॉपर्स हैं वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई वो अब फेस करना ही पड़ेगा, एनी हाउ उनके साथ कोई से मतलब वो नहीं है, क्योंकि जब वो टेस्ट देंगे तो अपने घर पे बताएंगे ही। और उनके लिए ये है कि आप यार थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो खुद को लेके, आप चाहे मतलब आपको आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली या जैसे भी कर रही है, वो अगर आपको नीट के मतलब प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है ना, तो फिर आप यार सामने से बोलो। क्योंकि आपका अगर सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो पूरी की पूरी ज़िंदगी ना आपकी बर्बाद होनी है। उनकी ना बस आपसे रिलेटेड जब आपके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो उस टाइम पे उनको कुछ बुरा लग सकता है या आपके बारे में कुछ गलत सोच सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ नहीं बर्बाद होगी यार, वो तो अपना सब काम कर रहा है। फाइनली बर्बाद जो होगी ना वो आपकी लाइफ होगी। तो आप वहाँ पे जब भी कोई भी इस टाइप का अगर गट्स रखता है ना कि नहीं अगर मैं कर रहा हूँ और वो सामने वाला इंसान डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो आप बोलो बोलो कि आप मत करो डिस्टर्ब। बाद में भले ही आपको भी बुरा फील होगा कि मैंने क्या कर दिया यार, लेकिन बाद में जाके ना, सच में बता रही हूँ मैंने भी किया है, आप सामने से बोल दिया करो बस। नहीं तो फिर आप जो है ना, आप ऐसी ही मतलब घिसते पिटते उनकी बातें सुन सुन के ना आप पूरा आप सिलेक्शन भी नहीं ले पाओगे। मैं बता रही हूँ अपना, मैं जब नीट का प्रिपरेशन कर रही थी तो एक है मेरे रिलेटिव में, वो बार बार फ़ोन करके मुझसे यही बोलते थे, मतलब ये चीज़ मैं बहुत फील करती थी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि मैं कितना भी पढ़ती थी ना, वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा होता था। वो ये बोलते थे कि क्या लगता है तेरा इस बार भी सिलेक्शन हो जाएगा क्या। ये चीज़ें बहुत मतलब एक लाइन है, लेकिन ये चीज़ इतना अफेक्ट करती है ना बच्चों को, मेरे को तो बहुत अफेक्ट करती थी।
और ये चीज़ ना मेरे साथ बार बार रिपीट मतलब होती थी, एक बार नहीं बार बार रिपीट होती थी। जब भी मेरा नीट का एग्ज़ाम पास में आता था ना, मैंने हर साल जितने बार मैंने नीट दिया है ना, हर साल वो चीज़ फेस किया है। और मैं नहीं चाहती ना कि आपका जो है ना मतलब आप इस छोटी सी बात के लिए ना आपको फिर से ड्रॉप लेना पड़ जाए। आप सीधे ना कहना सीखो, क्योंकि यार बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। जब भी आपको कोई ऐसी नेगेटिव बात बोल रहा है ना, तो सामने से मना कर दो, या फिर बता दो उसको कि तुमने किया है क्या, कभी नीट का एग्ज़ाम दिया है, कभी कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया भी है क्या, जो इतना मतलब कि तुमको क्या पता है यार कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सामने वाले को क्या पता आप कैसे पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, आप किस प्रॉब्लम में हो, क्या सोच रहे हो, क्या आपकी मेंटल सिचुएशन है। सामने वाले को नहीं पता ना, फिर वो होता कौन है आपको बताने वाला कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और वो कौन होता है मतलब यार, मैं बता रही हूँ, एक जब मेरा पहला से दूसरा अटेम्प्ट था ना, तो पहले अटेम्प्ट में तो ऐसी मुझे भी नहीं पता था कि मैंने मतलब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था, एक्चुअली मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने उतना एफर्ट नहीं किया था। लेकिन जब दूसरे अटेम्प्ट में मैंने एफर्ट किया, अच्छे से किया ना, तो सामने वाला, मुझे याद है कि लास्ट लास्ट में जो मेरा टेस्ट था ना एग्ज़ाम के, मतलब एक पहले टेस्ट होता है, तो उसमें मेरे जो स्कोर थे ना शायद मतलब 500 के आसपास थे, मतलब 600 लाना होता है कम से कम। अब तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कट ऑफ। तो उसमें मतलब उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे तुम्हारे टेस्ट में, लास्ट टेस्ट में ऐसे आ गए, क्या लगता है तुम्हें हो जाएगा क्या इस बार भी सिलेक्शन। फिर मुझे याद है कि उसके बाद जो मैंने मतलब तीसरी बार जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो फिर से वही बात जब बीच में ही कि क्या लगता है एक और अटेम्प्ट लेना पड़ेगा क्या। यार मैं बता रही हूँ, ये नेगेटिव, यार इन लोगों से तो पहले दूर रहो, अगर पॉसिबल हो ना तो जितना हो सके दूर रहो। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारे एकदम क्लोज, जिनको हम अपना मानते हैं, जिन पे हम खुद हमारी हमारी स्टडी या फिर जो कुछ भी है डिपेंडेंट है ना, वो लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना, तो फिर सच में बता रहे हैं, इससे इससे ज़्यादा ना डिमोटिवेट करने वाली चीज़ हो भी नहीं सकती। आप कितना भी पढ़ लो ना, लेकिन अगर ऐसे नेगेटिव लोग हैं आपके लाइफ में, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। इसीलिए ना बोलना सीखो, सामने से डांट दो। एक टाइम पे ना उसको लगेगा अंदर से कि यार मतलब मेरे लिए ये ऐसे सोचता है, या फिर मैं इसके लिए इतना करता हूँ, ये मेरे लिए सोचता है। सोचने दो यार, क्योंकि उसका ना बस उतना ही टाइम में ना, बस उतना ही टाइम खराब होगा, लेकिन आपका ना पूरा ज़िंदगी खराब होगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। सच्चाई है ये। और ये भी ट्रूथ है ना कि अगर हम BAMS ज्वाइन कर लेते हैं ना, BHMS, तो हमारी सोसाइटी उस चीज़ को वैल्यू नहीं देती है। मैं जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा उस टाइम 560 के बाद मेरे स्कोर कम हो गए थे, 521 आया था। तब मैं मजबूरी में बोलती थी कि अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं मतलब मेरे ऐसे टेस्ट में स्कोर आते थे 640 630 ऐसे आते थे, 600 तो आते ही थे। और उस टाइम मेरा, जब मैं नीट एग्ज़ाम दे के आई तो मेरा 521 आया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि यार जब तक इन लोगों के कांटेक्ट में रहूँगी ना, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में, और मेरी मजबूरी थी कि मुझे रहना पड़ा था। इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आपका पॉसिबल हो, ये बहुत दूर के रिलेटिव्स हो, इन लोगों से बहुत दूर रहो। और अगर घर के भी हैं ना, तो मना करना सीखो यार, क्योंकि कुछ नहीं होगा। और आप इससे ना, आपकी पढ़ाई है फिर कुछ रुक नहीं सकती है। और फाइनली आपकी लाइफ ना बहुत अच्छी होगी। और यार खुश रहना सीखो, क्योंकि इस टाइम पे जब सामने वाले इतना ज़्यादा हेटिंग मतलब नेचर दिखा देते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आता कि आपका है कौन। और इस टाइम पे कोई भी अपना नहीं है, कोई भी नहीं है अपना। ये दिमाग में घुसा लो अपने, कोई भी नहीं है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप बर्बाद होगे। आप अकेले मतलब जो है ना, आप खुद को फेस नहीं कर पाओगे। किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता ना कि आपका, कुछ टाइम के लिए बस घर वाले थोड़ा सैड होंगे होंगे, लेकिन वो भी अपने काम में बिजी हो जाएंगे। और मैं बता रही हूँ, मैं पर्सनली मतलब जब मैं डिसाइड कर ली, BAMS ज्वाइन कर ली, तब मुझे लगे वहाँ जाने के बाद भी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बुक्स थे, सारे कुछ थे BAMS के, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। मुझे कहीं ना कहीं खटकता था कि यार मेरे अंदर जो काबिलियत था ना, वो मतलब एक MBBS डॉक्टर का था, और वो मैं नहीं कर पाई ना, तो फिर मतलब मेरे को पढ़ने का मन ही नहीं करता था। तो प्रॉब्लम फेस करना सीखो। और मैंने वहीं पे डिसीजन लिया कि मैं अपने घर पे नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। और जो भी मतलब हॉस्टल का या फिर खाने का जो भी मेरे पास खर्चा आता था ना, उसमें मैनेज करके मैंने नीट भी क्रैक किया। तो यार इस चीज़ से तो इतना इतना छोटा चीज़ होगा भले आपके लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। और इससे मोटिवेट होकर अगर कोई भी बच्चा नीट क्रैक कर रहा है ना, तो इससे मतलब बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।